हाय गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे 4 मार्च का करंट अफेयर। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। तो आज पहला आर्टिकल है, विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या होगा और मनाया क्यों जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए ना कि मनाया क्यों किया जाता है, सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम। सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं कि एवरी पर्सन और एवरी इंस्टीट्यूशन या जो भी हो उसके पास हम इसके बारे में सूचना पहुंचाएं, अवेयर करें लोगों को कि जीवों को रक्षा करें, वन की रक्षा करें, हमारे फॉरेस्ट को बचाएं। इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाता है लोगों को कि इनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसको 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनेबल पीपुल एंड प्लानेट। ठीक है, तो ये इसका थीम रहा है इस बार का। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 मार्च के दिन एक और दिवस डे सेलिब्रेट किया गया था। उस डे का नाम बताइए। तो वर्ल्ड हियरिंग डे, सुनने के बारे में जो था कि क्या सुन सकते हैं, ब्लाइंडनेस होता है और कुछ लोगों को सुनाई कम देता है जैसे, और कुछ लोगों को अंधे होते हैं। तो इसको हम लोग किसी भी व्यक्ति को ऐसे नज़र से नहीं देखना चाहिए कि हाय की नज़र से देखना चाहिए कि वो विकलांग है या फिर अंधा है या फिर लूला है या जो भी हो, या फिजिकल डिसेबल पर्सन को कभी भी हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए या ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हमें उसके ऊपर तरस आ रहा है कि वो विकलांग है। भाई उसको ऐसे देखने से उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो एबिलिटी है, उसके पास हाई लेवल की सेंसिंग होती है। वो अपने आप को सेंस करके चल सकता है। उतना आपके पास सेंसिंग नहीं होता कि आप वैसे चल सकें, रैंडम मोशन कर सकें। अगर मैं आपको कह दूं कि आप उसकी फीलिंग को थोड़ा सा महसूस करें, तो आप अपनी आंखों पे 10 मिनट के लिए पट्टी बांध के आप रूम में बैठ के किसी भी प्रैक्टिस को करें या थोड़ा सा कुछ दूर चलने का प्रयास करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम है उनके साथ। तो उनको हे नज़र की दृष्टि से देखने से उनका मनोबल डाउन हो जाएगा। उनको हमें अवेयर कराना है और लोगों को अवेयर कराना है कि थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करें। गवर्नमेंट भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित करती है, तो हमें भी करनी चाहिए। तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। तो इसका कैंपेन जो देखिए, इस कैंपेन को प्रत्येक साल WHO के ऑफिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये WHO की एक ऑफिस है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डिफनेस, उसकी एक ऑफिस है, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया। थीम क्या है इस बार का? थीम इंपॉर्टेंट होता है हर बार की तरफ से। तो इस बार भी थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल। WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था? WHO 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था जेनेवा में। और जेनेवा बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ है। हेडक्वार्टर इसके हेड हैं टेड्रोस एधनम, इसके हेड हैं। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मेरी काम को AIBA की समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो आप यहाँ मेरी काम को देख रहे हैं, मेरी काम को फोटो में, ये है मेरी काम। तो ऐसे लोगों से हमें प्रोत्साहन लेना चाहिए और इन लोगों को देखने से मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी हाई लेवल का मोटिवेशन मिलता है कि अपने काम को लेकर कितना इन लोगों के अंदर डेडिकेशन है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी डेडिकेशन रखना चाहिए। तो मेरी काम को AIBA का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो AIBA क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। इसको पहले हम लोग क्या कहते थे? ओरिजिनली इसको कहते क्या? एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमातियोर कहते हैं, अमातियूर। इन एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमातियूर भी इसको कहते हैं, AIBA को। और ऐसे जनरल में हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका हेड क्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में है और फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने SC और ST छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया है। ठीक, तो अब उड़ीसा के बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे उड़ीसा मैप में देख सकते हैं उड़ीसा को। यहाँ पे उड़ीसा है, ये वाला पार्ट उड़ीसा का है। तो उड़ीसा ने काफ़ी वहाँ पे स्कीम लॉन्च किए हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, CM उसके नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा ने एक मिशन शुरू किया, यहाँ पे देखिए
जीरो मिशन, जीरो जीरो ऐप शुरू किया है, वहीं पे सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है, गरिमा नामक योजना भी शुरू किया है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे एक है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क वहाँ पे है। यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना है। और गहीरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलिका लेक भी है, जो विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट खारे पानी का लेक है। तो पहला बताइए कि पहला किस कंट्री में है, और उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी है। उड़ीसा के बारे में और भी जानना हो तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में स्वच्छ बिंदुसार पहल शुरू की थी। बिंदुसार एक तालाब है जिसकी सफाई के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदुसागर नाम की पहल शुरू किया था उड़ीसा में ही, ठीक है। उड़ीसा में ही लिंगराज का टेम्पल है, कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल भी कहाँ पे है, उड़ीसा में ही। उड़ीसा में साहस अभियान भी शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए उड़ीसा ने बहुत स्कीम लॉन्च किए थे, तो उड़ीसा के बारे में कुछ याद रखेंगे, इसलिए कि चुनाव भी वहाँ पे है और हाई लेवल का प्रचार चल रहा है, तो कम एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में हाँ दोस्तों ये भी बताइएगा कि कहाँ 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेले में भी बन रहा है, ठीक है। और उड़ीसा में सेचा समाधान ऐप भी लॉन्च हुआ। तो उड़ीसा में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में केवल 10 देशों में महिलाओं के लिए पूर्ण समान अधिकार है। अब देखिए कितनी सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि मात्र इतनी बड़ी वर्ल्ड में, अब कितनी कंट्री हैं वर्ल्ड में, इतना हाई लेवल 200 कुछ कंट्री तो होंगे ही, और इतने कंट्री में मात्र 10 कंट्री में ही महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार प्राप्त है, 10 में। और 10 में कौन कौन है, अब 10 में सोचिए कि चीन है नहीं उसमें, इंडिया है नहीं, US है नहीं, मैक्सिको है नहीं, ब्राज़ील है नहीं, साउथ अफ्रीका है नहीं, तो है कौन? 10 बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, कनाडा है, स्वीडन है और पुर्तगाल है, और भी 3-4 कंट्रियाँ हैं। तो आप सोचिए कि जो भी बड़ी इकॉनमी है उसमें है ही नहीं, मतलब क्या चल रहा है देश में, इक्वालिटी है ही नहीं। सोचने वाली बात है कि नहीं। महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, बट अपने यहाँ देख लीजिए कहीं भी नहीं आरक्षण थोड़ा बहुत दिया जाता है, पार्लियामेंट में आरक्षण है ही नहीं। कम से कम महिलाओं को एम्पावर किया जाना चाहिए, मेल के इक्वल लाने चाहिए। घर पे खाना बनाने के लिए महिलाएं तो है नहीं, घर पे खाना बनाएंगी। अभी आर्टिकल में तो चल ही रहा है कि महिलाओं को कुछ वेतन देना चाहिए, कि घर पे बैठ के काम करें तो उनका भी कुछ वेतन देना चाहिए, पर उनके हस्बैंड उनको पति दें, उनके हस्बैंड जो हो उनको कुछ सैलरी देंगे महिलाओं को। अब ऐसी ऐसी स्कीमें आने वाली हैं, तो अभी तो आर्टिकल में डिस्कशन चल रहा है, ट्यूटोरियल में आता ही रहता है, तो देखेंगे आगे कि क्या होता है। लेकिन महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आप मात्र सोचिए कि 10 कंट्री में समान अधिकार दिया गया है। चल क्या रहा है देश में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और 189 कंट्रीज़ में इसके अलायंस है। मोटो इसका क्या है, वर्किंग फॉर ऑल, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मतलब वर्ल्ड को क्या करना है, काम करना है विश्व के लिए पॉवर्टी फ्री, गरीबी मुक्त देश को, विश्व को बनाना है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास हैं। और WHO जो है कंपेयरिंग 2 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर में काम करता है, कंप्राइज करता है इसको 2 इंस्टीट्यूशन। IBRD को एक करता है और एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, ये 2 इंस्टीट्यूशन इसके अंडर में है। तो IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में जाके पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड जानकारी मिलेंगी, तो कुछ सर्च मारने से याद हो जाता है एक बार में, आप जाके वहाँ पे सर्च मार के पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण के लिए, अब देखिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सांस्कृतिक परिसर कला के लिए, वन लाइनर है ये, तो बहुत वन लाइनर पर ध्यान देने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे एक बार तक नज़र से। सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेंगे 50 करोड़ यहाँ पे है
की हो गया है, ये 50 करोड़ की मंजूरी दी है, ठीक है। और एक नेक्स्ट वाला ये देख लेते हैं, चीन 2020 में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का आवेदक बन गया। अब देखिए पेटेंट होता क्या है। जैसे पेटेंट क्या है, पेटेंट एक लीगल अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई तकनीकी हो गया, सेवा हो गया, प्रक्रिया हो गया, उत्पाद या डिजाइन के लिए ही प्रदान किया जाता है ताकि उसकी कोई नकल ना कर सके। जैसे मान लीजिए कि अब टूथपेस्ट आप ले लीजिए, टूथपेस्ट के कितने ब्रांड आते हैं, लेकिन किसी का स्वाद एक जैसे होता है नहीं होता है, पैकिंग एक जैसे होता है नहीं होता है। तो जिस कंपनी को उसका पेटेंट मिलता है वही उसका मालिक होता है। अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर दूसरी कंपनी बनाने लगे तो उस पर पेनल्टी लग जाएगा। तो इसी को हम पेटेंट कहते हैं। तो 2020 का सबसे ज़्यादा आवेदन आवेदन किस चीन में आवेदन लोगों ने किया पेटेंट में, तो आवेदक चीन ही रहा है। 2020 का है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, ठीक है, तो उत्तराखंड के बताइए सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है सीएम। अब देख लीजिए, उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेल्की नामक योजना शुरू की, ठीक। अब चेल्की नामक योजना शुरू की है, तो अब हम उत्तराखंड के बारे में देखते ही उत्तराखंड के बारे में कुछ याद होना चाहिए। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है? ढोल है, मैमल एल्पाइन मस्क डियर होते हैं। बर्ड क्या होते हैं? हिमालयन मोहाल होते हैं। फिश गोल्डन मासीर हैं वहाँ की। मतलब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। राजकीय जो फिश होते हैं, फ्लावर होते हैं, ब्रह्म कमल है। ट्री अगर देखें वहाँ की राजकीय ट्री तो बुरराज है। ये सब वहाँ के बारे में सब थोड़ा बहुत जानना चाहिए हर स्टेट के बारे में। तो अगर हम बात करें वहाँ की कुछ स्कीम के बारे में, तो कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए, कोरोना की सटीक जानकारी के लिए वहाँ पे लॉन्च हुआ था देहरादून। ये सब देख सकते हैं आप जानकारी के लिए। दृष्टि एक कोरोना पोर्टल लॉन्च हुआ था वहाँ पे, ठीक है। दृष्टि कोरोना की सटीक जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था दृष्टि। बेरोजगार युवाओं के लिए एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो होप पोर्टल वहाँ पे लॉन्च किया गया था। होप का फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, ठीक है। होप का फुल फॉर्म है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी वहीं पे है। और स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में ही पाई गई थी। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। और शांत घाटी की बात करें, मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, शांत घाटी केरला में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरेला पर्व और फूलदेई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसी को हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। इतना तो याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। मैप में आप देख लेंगे उत्तराखंड का है। कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का डीजी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। उनको कार्यभार अब डीजी, सीआरपीएफ का डीजी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। अब डीजी का आप फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, डीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोटो क्या है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म भी आप बताएंगे। चलिए बता देता हूँ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और डीजी का फुल फॉर्म आप बताएंगे यहाँ पे। मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी, सर्विस सेवा और निष्ठा, इसको हिंदी में बोलेंगे। फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1936 में। हेडक्वार्टर यहाँ दिल्ली में ही है। गवर्निंग बॉडी क्या है? एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के वर्क में ए सीआरपीएफ आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर के मिनिस्टर कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री के कौन मिनिस्टर हैं, ये सब जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ए वन लाइनर है। नागालैंड में एयर कार्गो सेवा शुरू किया गया। तो एयर कार्गो सेवा कहाँ शुरू किया गया? नागालैंड में। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। संचारी रोग अभियंत्रण जापानी इंटेफ्लाइटिस जो है उसके लिए शुरू किया गया था। तो संचारी रोग नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है इसको। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानना होगा। तो उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। गवर्नर वहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और एडिशनल उनको चार्ज कहाँ का मिला है? मध्य प्रदेश का मिला है, ठीक है। आनंदीबेन
पटेल को एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का मिला। वहाँ की भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही है। कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है। वहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और पक्षी क्या है? सारस है। वृक्ष देखें तो अशोक है वहाँ का। तो इतना याद होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। माटम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ चुने गए। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देखिए मैं बता भी दिया यहाँ मैनेजिंग ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए। ठीक है, तो और नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम। ये क्या है? वरुण कपूर और मालविका वानसाट ने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। अब मैप में आप युगांडा को देखेंगे, अब वो कहाँ का, किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। मैं आपको बता भी दूँ, युगांडा के बारे में थोड़ा बहुत आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अगल बगल कौन सी कंट्री है। ये सब इतना जानना चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें आप इसमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यहाँ तक अगर आप देख लिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।